नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक राजा की जान तोते में बसी थी। देश के हालात भी आज उसी पुरानी कहानी जैसे नजर आ रहे हैं। कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पिंजरे में बंद तोता करार दिया, तो फटकार खाकर भी सरकार इस तोते को पिंजरे से आजाद करने को तैयार नहीं दिखती। आलम यह है कि अब केस की हर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को लताड़ पड़ रही है और सरकारी वकीलों की बोलती बंद हो रही है। बुधवार को तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अब तो सरकार की मंशा पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या सरकार कोयले घोटाले में पूरी तरह से घिर गई है। क्या कुछ ऐसा है जिसे छिपाने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार की भी परवाह नहीं है। कोयला घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट ने तो सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था, लेकिन अब सरकार की नीयत सवालों के घेरे में है। सीबीआई जांच में सरकार की अड़ंगेबाजी देखकर तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी है कि उसे सरकार पर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए सीबीआई कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट किसी भी सूरत में सरकार से साझा न करे और न ही उस अधिकारी को बदला जाए जो 2006 से 2009 के बीच बांटे गए कोयला खदानों की जांच कर रहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाई जाएगी। कोर्ट ने सीबीआई की यह रिक्वेस्ट कि कंसर्न रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन और डायरी किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाई जाए, पूरी तरह से खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये नसीहत क्यों दी, ये भी जान लीजिए। दरअसल सीबीआई को जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का तोता बताया था और उससे एफिडेविट मांगा था, तब सीबीआई ने जवाब दिया था कि उसे किसी भी मामले में संयुक्त सचिव या उससे बड़े अफसरों से पूछताछ के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसीलिए मजबूरी में बताना पड़ता है कि मामला क्या था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सरकार को लताड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों केंद्र सरकार कोयला सचिव की सीबीआई पूछताछ के लिए इजाजत देने में हिचकिचाई। अदालत की निगरानी में हो रही जांच के मामलों में क्यों सीबीआई पूछताछ करने से पहले सरकार से इजाजत ले। अगर अदालत चाहती है कि मामलों में निष्पक्ष जांच हो और हर चीज के लिए सीबीआई को सरकार का मुंह न ताकना पड़े, तो इसमें सरकार को आपत्ति क्यों है। कोर्ट के इन सवालों की बौछार पर न तो सरकार के पास कोई ठोस जवाब थे और न ही पुख्ता दलील। लड़खड़ाती सरकार को देखकर अदालत को कहना पड़ा कि किसी जमाने में सरकार के हर काम को अच्छी मंशा से किया माना जाता था, लेकिन अब नहीं। आखिरकार क्यों सरकार अदालतों का भरोसा तोड़ने लगी है, ये सवाल आज देश की सबसे बड़ी अदालत में गूंजा। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों इशारों में चिंता भी जाहिर की और इस पर सरकार को संदेश देने की भी कोशिश की। कोर्ट ने सरकार से दो टूक कहा कि किसी जमाने में कानून की किताबों में कहा जाता था कि सरकार जो कुछ कर रही है अच्छी मंशा से कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है और घटनाएं इसकी गवाही खुद दे रही हैं। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की किरकिरी पहली बार नहीं हुई है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल ने पहले कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने जांच रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाई, लेकिन बाद में ये सच उजागर हुआ कि न सिर्फ सीबीआई ने जांच रिपोर्ट तब के कानून मंत्री अश्विनी कुमार और आला अधिकारियों के साथ साझा की, बल्कि उनके कहने पर जांच रिपोर्ट में बदलाव तक किए। इसी के बाद कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा और यहीं से सीबीआई की स्वायत्तता की बात शुरू हुई। लेकिन कोर्ट की खरी खरी सुनने के बाद भी इतना तो साफ है कि सरकार सीबीआई नाम के तोते को फिलहाल आजाद करने के मूड में नहीं है। इसलिए ये सवाल अब बड़ा और गंभीर होता जा रहा है कि आखिर कोयला घोटाले में ऐसा क्या है जिसे सरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनकर भी छिपाना चाहती है। आंचल आनंद के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तो बड़ा सवाल, क्या सरकार की जान सरकारी तोते यानी सीबीआई में अटकी हुई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार कोयला घोटाले की मॉनिटरिंग कर रहा है और यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि ब्लॉक आवंटन के घोटालों की मामलों की जांच की जो सुनवाई है और उसकी जो रिपोर्ट है, अब वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के सामने आना शुरू होंगी। चुनाव आने वाले हैं और ऐसे माहौल में सरकार अगर असहज स्थिति में आती है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा है उसको देखकर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सीधे सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, यानी उसकी नीति और नियत पर शक किया। आंचल आनंद हमारे साथ, हमारी एडिटर न्यूज मौजूद है। आंचल के पास मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको तमाम मेहमानों से मिलवा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाराबंकी से मौजूद है। मेरे साथ अमरजीत कौर जी जो कि सीपीआई के नेता हैं वो मौजूद है और मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं बीजेपी की नेता पूनम महाजन। आंचल, क्यों आखिरकार ये कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि सरकार की मंशा यानी सरकार की नीति और नियत दोनों पर शक होता है? क्योंकि इवेंट्स हैं इस तरह के, दीपक। अगर आप गौर करें तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट अब पैदा हुआ है, जो हमारा भरोसा टूटा है, उस बाबत बाकायदा घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा किस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो सीबीआई के लिए अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा दिस रिपोर्ट इज मेंट फॉर योर आइज ओनली, यानी कि ये सिर्फ आपके लिए सील्ड कवर में है, हमने कहीं पर भी रिपोर्ट साझा नहीं की है। पता नहीं क्यों, और उस वक्त कोर्ट के मन में क्या आया, कोर्ट ने कहा कि आप डायरेक्टर सीबीआई का इस बाबत एफिडेविट हलफनामा दायर करवाएं। और उसमें जब एक बार परतें खुलनी शुरू हुई तो खुलती चली गई। उसमें साफ हो गया कि ना सिर्फ सीबीआई ने रिपोर्ट साझा की थी, बल्कि कानून मंत्री बैठे हैं, अटॉर्नी जनरल बैठे हैं, आला अफसर बैठे हैं, वो चेंजेस डिक्टेट करा रहे हैं और सीबीआई की जांच रिपोर्ट में चेंजेस हो रहे हैं। और जांच के घेरे में कौन है? इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कोयला जो सचिव हैं वो हैं, जो कोयला मंत्रालय के लोग हैं वो हैं। तो जाहिर तौर पर इवेंट्स इस तरह के हैं कि कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई स्ट्रगलिंग, यानी कि सीबीआई बाकायदा जांच करने के लिए, तथ्यों को ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आवंटन होते चले गए लेकिन कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यही शायद सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात इस केस में, जिस तरह से 2G के मामले में अक्सर जिक्र किया जाता है कि एक ऐसा मामला है जो 2G की दिशा में जा रहा है और आवंटन रद्द होने की कगार पर धीरे धीरे आ रहा है। 2G में एक्सक्यूज था, उस वक्त ए राजा थे जिनको स्पेक्ट्रम राजा कहा गया। यहां पर 2006 और 2009 के बीच में जो आवंटन हुए, खुद प्रधानमंत्री के पास कोयला विभाग था। खुद प्रधानमंत्री के पास कोयला विभाग था। क्या किसी प्रधानमंत्री की कोई सीबीआई निष्पक्ष जांच कर सकती है, पीएल पूनिया साहब? देखिए, सीबीआई जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को सीधा मॉनिटर रिपोर्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि ये रिपोर्ट किसी और से साझा नहीं की जाएगी, किसी को दिखाई नहीं जाएगी। तो ये कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो कानून की शक्ल में है। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जांच हो रही है, तो जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कौन सी बात है? ये सही है कि सीबीआई सरकारी विभाग है और सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं उनको मॉनिटर कर रहा है और सीधे रिपोर्ट करेगा तो फिर कोई गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है। यानी अगर प्रधानमंत्री दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या बोले? मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, अब जो आप परिस्थितियां देख लीजिए और सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटर कर रहा है, जिसके खिलाफ भी कोई दोष पाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और जैसे परिस्थितियां हैं, जबरदस्ती प्रधानमंत्री के इन्वॉल्व करने की बात समय समय पे कहा जाता है, वो सही है कि कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के पास में कोल पोर्टफोलियो भी था, उस विभाग का काम भी देखते थे। लेकिन क्या चीज जो गलत हुई है, गलत जो हमने भी देखा समझा है कि बहुत से कंपनियों ने जिन्होंने अपनी सूचना दी थी, उन्होंने सूचना सही नहीं दी। वो सूचना सही ना देके और उन्होंने लाभ प्राप्त किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सीबीआई जांच करके कार्रवाई कर रही है। तो बाकी किस अधिकारी की, किस मंत्री की, जो भी अगर कोई दोष पाया जाए
उसमें भागीदारी उनकी पाई जाए तो सीबीआई उसको देखेगी और सुप्रीम कोर्ट को उसमें आदेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई शक शुबे की बात होनी चाहिए। शक शुबे की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूनिया साहब माफ कीजिएगा, शक मैं नहीं कर रहा, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के 3 जजेस कर रहे हैं। 3 जजेस है ना आंचल? जी बिल्कुल, तीन जजेस कर रहे हैं। बेंच की RM लोढ़ा साहब कर रहे हैं। अगर उनको पता लग गया पूनिया साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दी है, पूनिया साहब ने कहा कि पूरी तरह से सीबीआई सरकार के नियंत्रण में है और सरकारी विभाग है, तो मुझे लगता है कल ही इस पर नोटिस जारी हो जाएगा। तो गलत क्या है? तो मैं गलत बता रहा हूं क्या? वो सही है? मैं क्या स्पष्ट सही है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने स्वयं एफिडेविट फाइल किया है। अब विभाग है। अब मुझे तो ये पता है कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, वो तीनों इंडिपेंडेंट है और बाकी कोई ये कहेगा ये भी इंडिपेंडेंट रहेगा, वो भी इंडिपेंडेंट रहेगा, तो सरकार के विभागों को हर एक को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, सरकार कैसे चलेगी? और सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनली ये कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इंक्वायरी करने वाली सीबीआई वो भी स्वतंत्र रहेगी, तो उसके लिए आदेश आपने किए, उसके जीएम बना है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना है, उसकी रिपोर्ट आई है और उसका बिल आएगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए पूनिया साहब, मैं आपकी बात तर्क के लिए तो मान लेता हूं, लेकिन सीबीआई के भुक्तभोगी पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर एनके सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। एनके सिंह साहब, क्या प्रैक्टिकली तौर पर यह पॉसिबल है कि सीबीआई सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो? देखिए, और प्रधानमंत्री के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर पाए? पहले तो मैं जरा हैरान हूं, कहूंगा पूनिया साहब के बात सुनकर कि उनका जो सीबीआई के बारे में जो उनका जो परसेप्शन है कि सीबीआई, आपने ठीक कहा कि सीबीआई एक सरकारी विभाग है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सीबीआई एक सरकारी विभाग नहीं, एक जांच एजेंसी है जो अपना जांच का काम, जो यहां का कानून है देश में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत वो काम करती है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो बात चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता या प्रयास यही है कि जहां तक जांच का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, सीबीआई स्वच्छंद होके, वो कहा है कि अनब्रिडल्ड फ्रीडम सीबीआई को नहीं दिया जा सकता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका उत्तरदायित्व कोर्ट के प्रति और कानून के प्रति, और जहां तक ये सेटल लॉ है हमारे सिस्टम में भी कि जहां तक इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कानून के तहत काम करती है और वो एक सरकारी विभाग के रूप में काम नहीं करती है। सरकारी विभाग के तौर पर काम नहीं करती, ये स्पष्टीकरण है। लेकिन मैं पूनम के पास चलूंगा। पूनम, आपको सरकारी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, इसमें कौन दूसरी अलग बात हो? पढ़ना चाहिए कानून का किताब। लेकिन मेरे ख्याल से इसीलिए ये सवाल वाजिब बनता है भारतीय जनता पार्टी से कि क्या एक सरकारी एजेंसी खुद देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो कि उस वक्त के कोयला मंत्री थे, निष्पक्ष जांच कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट तो करा रही है, सुप्रीम कोर्ट से जांच करा रही है। मैं इतना ही कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या कहा गया पिछली बार तोता, तो राजा की जान, कांग्रेस जैसे राजा की जान तोता में अटकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने वो तोते को उस पिंजरे से निकालने की कोशिश की है, बट कहीं न कहीं जाके बेचारा तोता गुलाम होना चाहता है, इसमें से ये दिखाई देता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एजेंसी सुरक्षा एजेंसी है, इसमें अपने अलग विभाग होते हैं, ऑटोनॉमी पे इसमें बहुत चर्चाएं हुई है। इसके पूरे जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नीचे ये दिया हुआ है कि ऑटोनॉमी पे काम करना हो तो जो इनके वकील है जो अभी पेश हो रहे वानहटी जी, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये डिस्कस करेंगे कि इसकी ऑटोनॉमी कैसी होनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि सीबीआई खुद नहीं चाहती कि, या सीबीआई के कुछ ऐसे लोग खुद नहीं चाहते कि वो ऑटोनॉमी ले, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसे विषय हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से उनकी वो फंक्शनरी पे कहीं ना कहीं बातें जुड़ नहीं रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, ये आवंटन का विषय नहीं है कोलगेट का, सरकार में 2005 से ये चल रहा है और जांच एजेंसी 2006 से इस पे काम लगी हुई है 2009 तक से। जब 2005 से इस आवंटनों का काम आज 2013 है चल रहा है और पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री उसके मंत्री रह चुके हैं, उनके हाथ में कोयला विभाग था, तो अब तक
पीएमओ से हर वक्त डिनाइल रिपोर्ट क्यों आती है, पीएमओ इसके बारे में बात क्यों नहीं कर पाता। 1,86,000 करोड़ का ये मुद्दा है और ये 2G, CWG और सब मुद्दों पे सीबीआई कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। और आज दुख की बात यह है कि जो सरकार काम करना चाहती है, सरकार ने जो काम करना चाहिए, उसमें हर बात पे हमें न्यायालय की वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वो प्राइम मिनिस्टर हो या मेरे जैसा कोई पक्ष का कोई कार्यकर्ता हो, लेकिन जब आपके हाथ में काम दिया जाता है तो आपने पूरा करना चाहते हैं। और ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में जब बात की, वही ट्रस्ट डेफिसिट उस प्राइम मिनिस्टर पे रखे, उसी ट्रस्ट को प्राइम मिनिस्टर पे विश्वास रखे हमने प्राइम मिनिस्टर से अपेक्षा की थी कि देश को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। आज वो ट्रस्ट डेफिसिट पूरी तरह दिखाई दे रहा है। और ये जरूर होना चाहिए कि कल जाके जिसके हाथ में, जैसे अश्विनी कुमार ने अपना इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री ने इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। न प्रधानमंत्री इसके लिए कुछ बोल रहे हैं, न इस्तीफा दे रहे हैं। ये भी बात गलत है। आज सीबीआई एजेंसी, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम क्यों कहते हैं? इसी विषय के लिए कहते हैं। और आज हर बात पे जो सरकार काम करना चाहती थी, वो आज सर्वोच्च न्यायालय पे हर किसी सिटीजन को जाके उस पर सवाल पूछना पड़ता है। बड़ा वैलिड कोर्ट तो जुडिशरी कह नहीं रही ना कि हमें इस पे इन्वॉल्व करो। बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आखिरकार इसका सारा अवलोकन जुडिशरी कर रही है। अब आखिरकार सारा काम न्यायपालिका के जिम्मे क्यों हो जाता है? चाहे वो एसिड अटैक को लेकर हो, चाहे वो किसी सोशल कॉज को लेकर हो, आखिर निर्णायक एजेंसी या सरकार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही क्यों बात करने लगती है, चाहे वो चुनाव सुधारों को लेकर हो। लेकिन अमरजीत जी, आप चुप बैठे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या कोई जांच एजेंसी सीबीआई जैसी, प्रधानमंत्री 2006 से 2009 तक कोयला मंत्री थे, क्या अपने ही प्रधानमंत्री की निष्पक्ष जांच कर सकती है? देखिए, ये बात तो सच है कि ये जांच एजेंसी सरकार की है, लेकिन ये बात भी सच है कि इसको ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं। लेकिन ये भी सच है कि सीबीआई के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार तो आईएएस आईपीएस अधिकारी और दूसरे लोग जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर से ही जॉब सिचुएशन में आते हैं, जो इसमें डिप्यूट होते हैं। ये सब सच है। ये भी सच है कि सीबीआई के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस से मुक्त होती है, ऐसा सच नहीं है। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर्स, एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने, कईयों ने ये बात कर दी। इसलिए मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आज भी लोग ये बोलते हैं कि फला काम नहीं हो रहा है, सीबीआई को जांच के लिए सौंप दो। लोग उस पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब ये शुरू हो गया है कि सीबीआई को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इसलिए सीबीआई जांच तो करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग पे करे। तो ये कोलगेट ही सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग में नहीं हो रहा है, कितने पीछे घोटालों में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा जब सीबीआई उसको प्रोसेस करेगी, ये हो रहा है। तो इसीलिए अभी पार्लियामेंट के अंदर, मुझे नहीं मालूम पूनिया जी उसको सरकारी विभाग बोल गए, लेकिन उनको पता है कि सरकार खुद कह रही है कि हम और अधिकार देने के लिए सीबीआई को तैयार है, उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट करने के लिए तैयार है। ये सारी बातचीत चल रही है, पर मैं ये मानती हूं कि पूरी कोशिश की जाएगी, और जो की जा रही है कोशिश कि पीएमओ ऑफिस तक जो सेंक पहुंचा हुआ है, उस सेंक को कैसे बचाया जाए, इसकी पूरी प्रयास की जा रही है। लेकिन किसी भी सरकारी दफ्तर को समेत पीएमओ, किसी के ऊपर भी कोई भी अगर आंच आती है इस जांच के अंदर, तो इस देश के सामने इस देश की जनता चाहेगी कि वो ओनस कबूल करे जिसके ऊपर ये इल्जाम आए, और उसके ऊपर जो कार्रवाई इस देश के कानून के हिसाब से बनती है वो करनी ही होगी। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बोले, इस सारे आवंटन के अंदर कांग्रेस भी दोषी है तो बीजेपी भी दोषी है। उनके यहां भी सरकारें जो थी उस आवंटन को उसी नियम के हिसाब से कर रही थी, वो भी तैयार नहीं हुई उस नियमावली को बदलने के लिए, जिसकी वजह से इस आवंटन में गड़बड़ियां हो सकती थी। तो दोषी तो वो भी है और ये भी है, और सिर्फ 2005 से आवंटन नहीं हो रहा है, उससे पहले की गवर्नमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं जब ये कोलगेट के 1993 से हो रहा है। और ये पर्टिकुलर आप प्रिसाइज ले रहे हैं, इस इश्यू को प्रिसाइजली ले रहे हैं, चूंकि पीएम ऑफिस भी इसमें प्राइम मिनिस्टर खुद उस मंत्रालय को भी संभाल रहे थे, तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं, और वो फॉरवर्ड क्यों नहीं आ रहा है उनका ऑफिस ईमानदारी से चीजों को सामने रखने में। तो मैं आपके साथ और आवाम के साथ हूं इस बात में कि ये पूरी जांच अच्छे से हो और सुप्रीम कोर्ट के हर निर्देशन को समझा जाए, और रोज रोज फटकार से कोई बेहतरी नहीं हो रही सरकार की इमेज को। बेहतर यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से चाह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन को सामने रखा जाए, उसको रखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करती हैं?
प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद नहीं करती कि वो इसके ऊपर कहीं फोर्थ राइट कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर कुछ बोलने वाले हैं। वो खामोशी ज्यादा रखते हैं, कभी कभी बोलते हैं और उस बोलने में जो उनको कहना है वो कह जाते हैं। इसलिए लेकिन ये ठीक नहीं है। हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को इसमें अपना मुंह खोलना चाहिए। हजारों, उन्होंने कहा था ना, हजारों जवाबों से बेहतर है खामोशी मेरी, वो शेर अर्ज किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर अश्विनी कुमार की नौकरी गई क्योंकि वो सीबीआई की जांच रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाए गए। बड़ा सवाल, क्या वो अपने नमक का हक जो है वो अदा कर रहे थे कहीं ना कहीं? क्योंकि कोशिश तो प्रधानमंत्री को बचाने की थी और ये ऑन रिकॉर्ड सीबीआई के डायरेक्टर ने ये बात कही है कि जो पीरियड और जो चेंजेस किए गए थे, जो टोनिंग डाउन थी वो 2006 से 2009 के बीच में की गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सबसे ज्यादा सब्सटैंशियल चेंजेस थे। सबसे ज्यादा सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सीधे चलता हूं पूनिया साहब के पास। पूनिया साहब, खुद सीबीआई ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह चुकी है कि जो चेंजेस करने के लिए बोले थे अश्विनी कुमार जी ने, और जिसके बाद अश्विनी कुमार का इस्तीफा लेना पड़ा आपको दबाव के चलते, वो चेंजेस प्रधानमंत्री के पीरियड के थे। ये बात खुद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मानी है। इस पर तो कोई सफाई नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको सही नहीं पता, जो हमको जानकारी है ऐसा नहीं है। और उन्होंने जो अश्विनी कुमार जी ने जो चेंजेस किए थे वो भी सामने आए हैं, कोई सब्सटैंटिव चेंजेस नहीं थे वो। तो इसलिए इस तरह का आरोप मैं समझता हूं कि गलत है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान में सिर्फ ये कहना, केंद्रित करना कि उसी समय के जो चेंजेस थे उसी पे आपत्ति उठाई है, तो ऐसा नहीं है। मैंने देखा है, वो ड्राफ्ट भी देखा है, जो चेंजेस हुए थे तो सामान्य तरीके से जो हुए थे, तो वैसी आपत्तिजनक कोई बात नहीं थी। पुनिया जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। पुनिया जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये, पुनिया जी एक मिनट। पुनिया जी, क्या होता है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसी से ही लोग ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। सवाल ये नहीं है कि अश्विनी जी ने चेंज कर दिया, सवाल सिर्फ इतना है कि प्राइम मिनिस्टर खुद उस मिनिस्ट्री को देख रहे थे, तो उनके लिए और भी ज्यादा कॉशियस होना जरूरी था कि उनके कोई भी चीज उनकी नजर से अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। तो हम ये कैसे मान ले, एक आम आदमी जो अनपढ़ है इस देश में, जब कोर्ट कचहरी में जाता है तो सीधे बात जो जज बोलते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ में हम ये मानने को तैयार नहीं कि आप कानून से अनभिज्ञ हैं। अनपढ़ व्यक्ति को भी ये कहा जाता है कि नहीं, हम नहीं मानने के लिए तैयार कि आप कानून से अनभिज्ञ हैं, इसलिए आपको ट्राई किया जाएगा। आपने कानून को फॉलो नहीं किया, तोड़ दिया गया। इसी हिसाब से अगर हम ये देखें तो पीएम के लिए ज्यादा जरूरी था और पीएम ऑफिस के लिए ज्यादा जरूरी था ज्यादा कॉशियस रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि कोयले में एक बार कोयले की दलाली में मुंह काले नहीं हुए लोगों के, बहुत बार पीछे भी होते रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा सेंसिटिव मंत्रालय उनके पास था और वो अनदेखी हुई, वो सिर्फ अश्विनी पे तो नहीं छोड़ी जा सकती है ना। पूछिए साहब, जवाब। अभी देखिए मैं जवाब देना चाहता हूं, जरूर जवाब दूंगा। बहुत ऐसा लगता है कि जैसे अश्विनी कुमार जी ने जो ड्राफ्ट देखा वो कोई गुनाह कर दिया। ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर ये गलत था तो सीबीआई क्यों गई? ये मैं नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने भी तब तक मना नहीं किया था कि ये रिपोर्ट सुन लीजिए हमारे, अगर अश्विनी जी सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया था कि ये रिपोर्ट कहीं शेयर नहीं की जाएगी। अगर सॉलिसिटर जनरल ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने गलत अगर स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है कि सीबीआई आवश्यक मामलों में कंसल्टेशन करती है, राय मशवरा करती है। उन्होंने राय मशवरा किया और अश्विनी कुमार जी ने राय दे दी। मैं हैरान हूं, सॉलिसिटर जनरल पूछेंगे नहीं सरकार से, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने गलत बयानी कर दी तो सरकार क्यों सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील बने हुए हैं, आप उनके सवालों पे सवाल उठा रहे हो। सरकार की तरफ से कोई बात छुपाई नहीं गई है। नहीं, लेकिन सवाल ये पुनिया साहब जो आंचल उठा रही है कि अगर अश्विनी कुमार जी ने कुछ गलत नहीं किया था तो फिर उनका इस्तीफा क्यों लिया गया, और यही प्रिंसिपल प्रधानमंत्री पर लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि टिप्पणी की थी
सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि टिप्पणी की थी कि ये ठीक नहीं किया, तो उसका संज्ञान में लेते हुए एक नैतिकता के आधार पर उन्होंने किया। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, वो सामान्य प्रक्रिया थी। सामान्य प्रक्रिया थी जो न्याय मंत्री से अक्सर राय मशवरा लेने की परंपरा है और नियमों में प्राविधान है। कोई ऐसा नहीं है कि नियमों में कोई इसमें बंदिश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया है कि सरकार की मंशा पर उनको शक है, तो ऐसे में तो खुद प्रधानमंत्री को छोड़ देना चाहिए। देखिए दीपक जी, ये तो कह ही रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया। अश्विनी जी ने रिपोर्ट मंगा के सीबीआई के डायरेक्टर से देख ली। अगर यही रुख रहेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहेगा मंशा के ऊपर शक है, क्योंकि ये तो खुद कह रहे हैं कि ये अधिकार है उनका। तो अगर सीबीआई कुछ कर रही है और सरकार के मंत्री बुला के कहे कि ये शब्द ये नहीं रखो और ये डेट ये नहीं रखो, इस चीज को ये नहीं रखो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो क्वेश्चन करेगा ना। कानून तो आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? आप बता दीजिए किस नियम में प्रतिबंध है, किस कानून में प्रतिबंध है कि न्याय मिनिस्टर नहीं देख सकते थे। मैंने वही एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर आपको कोई गुणवत्ता गुण दोष के आधार पर नहीं जा रहा, उसकी मेरिट पर नहीं जा रहा, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया थी। उस सामान्य प्रक्रिया के तहत एफिडेविट न्याय मंत्री के पास गया और न्याय मंत्री ने उस पर जो भी अमेंडमेंट करना सजेस्ट किए, जो सुझाव दिए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि क्या क्या हमने चेंजेस करे। सीबीआई ने भी अलग से रखा कि क्या क्या सजेस्ट किया गया, पुराना एफिडेविट दिया गया, उसमें क्या क्या चेंजेस किए वो भी दिखा दिया गया। अच्छा, मैं समझता हूं कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ में सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी, एनके सिंह साहब, ये पारदर्शिता और ईमानदारी है सरकार की या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना? देखिए, पुनिया साहब बार बार इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट उसका मॉनिटरिंग कर रही है। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या संभव है कि जितना भी जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस सीबीआई के अनुसंधान जिस पर कर रही हो, हर केस में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग उसको करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकती है और साधारणतः नहीं करती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक प्रश्न उठाया है पहले दिन से, ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई। ऑटोनॉमी क्या? बिल्कुल अनब्रिडल्ड फ्रीडम थोड़ी। उसने कहा नो अनब्रिडल्ड फ्रीडम नहीं, निरंकुश आजादी नहीं है। उसका मकसद यही है, और कानून का जो व्यवस्था हमारे यहाँ है, हम सबों को इसको समझना होगा और समझना चाहिए कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसके तहत जहां तक इन्वेस्टिगेशन का काम है, जांच का काम है, वो कानून के तहत होता है। और जो भी एजेंसी सीबीआई मुख्यतः जो भी जांच करती है, उस काम के लिए सीबीआई का दायित्व कानून के प्रति है और अदालत के प्रति है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को दोहरा रही है, ऑटोनॉमी की जो बात कर रही है, कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सरकार की हो सकती है या न हो सकती है, लेकिन जहां तक जांच चल रही है, मान लीजिए प्रधानमंत्री या पीएमओ या कोयला मंत्रालय के खिलाफ अभियोग हैं और जांच हो रही है, और मंत्री और उसके जो संयुक्त सचिव आके उसमें देखें क्या हो रहा है, उसमें दखल दें, उनके साथ वो सारे तथ्य हैं उनको शेयर किया जाए, तो ये खत्म हो गया। मतलब जांच में दखल दिया जा रहा है, मतलब जो किया सरकार ने वो गलत था। और बिल्कुल। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट, पुनिया साहब से मेरा आग्रह होगा, जरा गहराई से इस बात को समझें और देखें कि सुप्रीम लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी को इसलिए नहीं जाना पड़ा कि उन्होंने कुछ गलत या सही बात कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटस रिपोर्ट है, ये जांच जो हो रही है कोयला घोटाला के बारे में, वो स्टेटस रिपोर्ट को उन्होंने क्यों मंगा के देखा क्यों? बदलना तो कुछ दूर रहा, कैसे देखा? जो संयुक्त सचिव है कोयला मंत्रालय के या पीएमओ के, उनको ये जांच रिपोर्ट दिखलाया क्यों गया? और इसलिए ये गलत काम हुआ है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है जांच में। जिनके खिलाफ अभियोग चल रहा है वही लोग इसमें देख रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट न केवल कोयला घोटाला के, वो चाहती है कि ये जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उसको सरकार का जो इंटरफेरेंस है, जो पैरॉट इन द केज या इत्यादि इत्यादि जो बातें कहा है, उसके मौलिक बात यही है कि जहां तक जांच का प्रश्न है, इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, सीबीआई
ये देश का जो कानून है उसके तहत करेगा, उसका दायित्व कानून के प्रति, अदालत के प्रति होगा, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है, उसमें नाक नहीं घुसा सकता, नहीं कर सकता। इस बात को हम लोग को समझना नहीं कर सकता है। मैं आऊंगा अमरजीत जी, पूनम के पास चलता हूं, बहुत देर से बैठी है पूनम। बड़ा सवाल यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि सही है। मैं आता हूं आपके पास, पूनिया साहब आपके पास आता हूं, मैं बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लूं, मैं आता हूं। कहाँ था जो बड़ी बात है यहाँ पर, पूनिया साहब ये तर्क दे रहे हैं, ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई। पूनिया साहब ये तर्क दे रहे हैं कि जो मैंने कानून मंत्री ने किया वो सही किया। ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई की हो रही है। मैं तो आंचल जी ने जैसे कहा कि कानून मंत्री ने क्यों इस्तीफा दिया, तो मैं कहना चाहती हूँ एक बहुत खराब प्रथा अपने देश में चलती, जिसका विरोध हम सब करते हैं, बलि देने की प्रथा। भगवान को खुश करना हो तो आप बलि दो। तो आज प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, और ये मैं कहती हूं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर की वजह से हमने संसद चलने नहीं दी, इसीलिए अश्विनी कुमार जी ने इस्तीफा दिया है। और उन्होंने इस्तीफा में कहा क्या था कि पब्लिक परसेप्शन ऑफ रॉन्ग डूइंग, माने पब्लिक पागल है, रॉन्ग डूइंग का एक परसेप्शन मीडिया ने किया है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, या अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो रही है। भैया जब देश का टैक्स देने वाले लोगों का 1,86,000 करोड़ पैसा जाता है तो इसमें अननेसेसरी कंट्रोवर्सी कैसी होती है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ये कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें आपने खुद जांच में अपने आप को इन्वॉल्व किया है। और ऑटोनॉमी, मैं फिर से वही कह रही हूं जो एनके सिंह साहब ने कहा कि ऑटोनॉमी बहुत जरूरी बात है। ऑटोनॉमी की राजनीति ये सीबीआई और यूपीए में चल रही है। दिस इज ऑल पावर कंट्रोल और कुछ नहीं है, यही राजनीति है। और एक बात पुनिया जी ने कही थी, हाउ कैन यू क्वेश्चन, माने उन्होंने कहा कि थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ऐसे क्यों किया कि सीबीआई को क्यों नहीं पूछा या हमको क्यों नहीं पूछा। भाई साहब वो आपके ही वकील थे, जब आपके वकील में, सरकार के वकील में और आप में ही कहीं ना कहीं जाके तालमेल नहीं है तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या मानेगी, तो ट्रस्ट डेफिसिट ही मानेगी। जब आपके गवर्नमेंट के वकील में और आप में तालमेल नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, तो वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वही आपके सामने दर्शाना चाहती है। पूनिया जी बड़ा सवाल है, वाकई ट्रस्ट डेफिसिट है। अमरजीत जी का मैं कमेंट लेता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं क्योंकि वो भी आपसे जरूर कोई ना कोई सवाल पूछेंगे। हाँ, मैं दोनों से पूछ रही हूँ। बीजेपी तो ओवर एस्टिमेट कर रही है कि इनकी वजह से अश्विनी चले गए। रियल बात है सुप्रीम कोर्ट के जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे उसने हिला के रख दिया और एक्सपोजर हो गया। वो जो एक्सपोजर हुआ है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो अपोजिशन तो सारी इस्तीफा मांग रही थी, सबसे लेकिन अगर वो एक्शन में नहीं आता, ऊपर में नहीं आता, हमारे तो इस्तीफा नहीं आता। महाराष्ट्र के हंसराज सभी ने क्या, हम लोग भी तो सभी लोग मान रहे थे, सभी लोग इस्तीफे मांग रहे थे। चंद्रपुर के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कोयला घोटाले का विषय निकाला। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, 1999 के बारे में भी बात की, लेकिन ये सब न्यूज रिपोर्ट लेके आप आगे नहीं आ सकती। नहीं, ये जब सीबीआई की बात करेंगे और के सरकार में तो हम तैयार है जांच के लिए, लेकिन आप 99 की बातें मत निकालिए जिसके बारे में न्यूज रिपोर्टर अटकले हैं। देखिए, और सीबीआई को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करने का काम यूपीए ने भी किया है, तो उसको इस्तेमाल करने का काम एनडीए ने भी किया है। इश्यू ये है कि आप सीबीआई को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में फंक्शन करने देना चाहिए या नहीं। उसके अंदर सबसे ज्यादा तो एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने किया, जिसके बारे में जिसकी लेफ्ट पार्टनर थी अमरजीत जी, जिसकी लेफ्ट पार्टनर थी, और जिसके बारे में खुल कर जोगिंदर सिंह की किताब में अगर उन्होंने यूज लालू का चारा घोटाला, लालू का चारा घोटाला, दीपक जी सरकार भूल गए आप, 18 महीने में 2 बार अगर इंस्ट्रूमेंट यूज किया होता तो 2 बार अमरजीत जी वो दिन भूल गई आप जब लालू यादव को बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने बचाया। पर मैं ये बता रही हूँ वो सिर्फ 18 महीने में 2 सरकारें रह पाई, इसका मतलब ये है कि सीबीआई का इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज कर पाई। ये मैं सीधे कहना चाहती हूँ। सोचिए 18 महीने में क्या कर चुकी है, और ये एनडीए सरकार के बारे में सवाल उठा रहे हैं, एनडीए यूपीए दोनों का। लेकिन मैं छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ आंचल जी, अगर हम किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर किसी के ऊपर कोई केस आता है, कोई वर्कर भी लाता है, तो सबसे पहली बात क्या की जाती है, जिस अधिकारी के खिलाफ ये केस है सबसे पहले उसको वहां से हटाइए ताकि वो इन्फ्लुएंस नहीं करे इंक्वायरी को। ये एक नॉर्मल लॉ है, हिंदुस्तान में फॉलो किया जाता है। इसीलिए अश्विनी के लिए जाना जरूरी था, वो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्चर्स के बाद ये हुआ। यही बात हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये बात सच है जो अभी एनके सिंह भी बोले हैं कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है अगर वो इंटरफियर करते हैं तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट को उसमें बोलना पड़ा।
तो ये पुनिया जी आपको मानना पड़ेगा, पुनिया जी हम आपसे ये कह रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा इस बात को कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते वो विभाग नहीं दिख सकते हैं जिनके खिलाफ ही जांच हो रही हो। इसलिए पीएमओ ऑफिस या लॉ मिनिस्टर या कोई या जो भी उस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो सीधे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी जांच के अंदर कल्प्रिट दिखते नजर आते हैं तो वो तो गलत कहलाएगा ही, उसमें छुपाने की क्या बात है, वो तो गलत होगा ही। बताइए सर, किससे छुपा रहे हैं आप पुनिया साहब? देखिए, सीबीआई एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसपे सभी लोगों को विश्वास है, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास है। जब भी कोई महत्वपूर्ण मामला होता है तो वो कहते हैं कि सीबीआई की जांच की जाए। बहुत स्पष्ट रूप से एनके सिंह साहब ने भी कहा, जहां तक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में किसी का कोई दखल नहीं है, सरकार का कोई दखल नहीं है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक अधिकार है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि इसको जांच करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, लेकिन कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि जांच एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई अपनी फाइंडिंग दी हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अब ये नहीं मानेंगे, ये ऐसा नहीं। तो ये स्वतंत्रता है और सीबीआई ने जब भी जांच की है, रिपोर्ट देखने की स्वतंत्रता कहां है? जिनके खिलाफ जांच हो, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन सरकार के खिलाफ जांच इस्तीफा दिया ही क्यों अश्विनी कुमार ने? मुझे बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि बहुत से पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए इनको कुछ स्वायत्तता मिलनी चाहिए और तब उन्होंने आदेश किया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया उसके अगले दिन सरकार ने जीओएम गठित कर दिया, उसकी बैठक हो गई, उसका निर्णय हो गया, उसका कैबिनेट मीटिंग हो गई। तो इतना जल्दी मैं समझता हूं कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी, इस सब के ऊपर चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं जो निर्णय लिए जा रहे हैं तो वो जो ऑटोनॉमी जो प्रस्ताव है उस पर सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि होगी। हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाँ ये ठीक है, इस लाइन पर काम किया जाए, तो काम होने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। सरकार की मंशा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। सरकार सही सर, मैं नहीं उठा रहा, सुप्रीम कोर्ट उठा रही है। समादर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए अब आगे बढ़ रही है। अब कानून सरकार की मंशा पर मैंने सवाल नहीं उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और इसी बात पर हम बहस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, अगले दिन शाम को कहा है आगे की कार्रवाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही क्या हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसका समादर करते हुए और यूपीए सरकार ने इस पर आगे की कार्रवाई की है। पूनम, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपको लगता है कि बात उतनी साफ है जितनी पूनिया सर बता रहे हैं? ये साफ ऐसे होती तो मैं वही कह रही हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हर छोटी छोटी पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर्स केसेस जा क्यों रही है, क्योंकि कहीं न कहीं विश्वास सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज बहुत खुले तरीके से कहा, हर किसी का सरकार पे विश्वास उठ गया है। आज हम कोयला घोटाला, आज जब जनता सुनती है कोयला घोटाला होता क्या है, आज ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोयले से बिजली मिलती है, आज पूरे देश भर में 50% बिजली हमें इतनी जितनी मिलनी चाहिए मिलती नहीं है। आज लोड शेडिंग 17 से 18 घंटे हर स्टेट में मिलते हैं। आज जिस स्टेट में मैं बैठी हूं वहां पे लोड शेडिंग होती है, वहां पे किसानों को बिजली नहीं मिलती। तो ये कोयला घोटाला किस किस चीजों से जुड़ा हुआ है और ये बहुत जरूरी है लोगों को पता चलने के लिए। आज कोयला घोटाले से जितना पैसा, जितना स्कैम हो चुका है, उसमें से देश के विकास में कितने सारे रोड़े आए हैं। आज तो ये जांच चलेगी, सुप्रीम कोर्ट इसमें ध्यान देगा, बट ये आवंटन करते वक्त ये आवंटन किस किस को दिए हुए हैं, आज उनके नाम बाहर आने चाहिए। ये कौन कौन सी जांच एजेंसियों ने इन पे क्यों नहीं विश्वास रखा। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं कि ये सिर्फ छोटा मुद्दा कोयला घोटाले का नहीं है, इससे देश के विकास में कहीं न कहीं रोड़ा डालते हैं हम लोग। और जब ऑटोनॉमी का प्रश्न आता है तो ऑटोनॉमी स्वतंत्रता होती है। पूरी ऑटोनॉमी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज सीबीआई के डायरेक्टर भी हो या यूपीए की कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो अभी मैंने जो पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसमें इतना ही कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विल डिस्कस विथ वानावटी कि क्या ऑटोनॉमी लेनी चाहिए।
लेकिन इसमें बहुत सारे अहम मुद्दे में फिर से आप सिंह साहब को पूछ सकते हो, मेरे से ज्यादा जानते हैं कि ऐसे बहुत मुद्दे हैं कि जिन विषयों पर सरकार चाहती नहीं, जैसे डायरेक्टर के प्रोसेस उनकी फंक्शनिंग में कुछ और साल उन्हें दिए जाए, या कुछ जांच एजेंसी में कुछ ज्यादा ऑटोनॉमी ऐसे मिले जहां पे सरकार का कंट्रोल ना हो। तो ऐसी सारी राजनीति ऑटोनॉमी और सरकार में चल रही है और इस राजनीति को भुगत रही है ये जनता। और ये कोल घोटाला, जब मैं और एक बार कहना चाहती हूँ, कौर मैडम ने कहा कि 99 से लेके ये कोल घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है, ये न्यूज रिपोर्ट पे मत जाइए। जब जांच होगी और एनडीए पे सवाल पूछा जाएगा तो एनडीए बिल्कुल तैयार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि 99 से आप कह रहे हैं तो हम जांच के लिए तैयार है। लिस्ट जो है ऑलरेडी सबको पता है जिनको आवंटन हुए, और वो उन सारे राज्यों के अंदर लिस्ट है, चाहे ABCD लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी रूल करता था। और तो यहाँ पे पता है गवर्नमेंट का कोई सवाल भी नहीं होता मैडम, पता है। और वो राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड के बारे में आवंटन किया जाता है। मुझे लगता है जनता ने आपके कितना रखा हुआ है। पुनिया साहब, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। शुरुआत हंसराज, मैं फिर से कह रही हूँ कि शुरुआत हंसराज आहिर भाजपा के MP ने की हुई है, नहीं तो आज कोयला घोटाला जनता के सामने आता नहीं। ये भाजपा के एक MP ने कोयला घोटाला आपके सामने लाया है सदन से। उससे पहले यूनियन जब आवंटन शुरू हुआ था तब से इशू उठाई ट्रेड यूनियन, जिन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे आवंटन हुए हैं जहां पर उनकी कोई मंशा नहीं है उसको करने की। जब वो कह रहे थे कोई ट्रेड यूनियन पे कोई पिटीशन लेके आए, वो मैं मानती हूँ। इशू के ऊपर दिखाई देता है खड़ा किया। पुनिया साहब, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये मामला यहाँ तो थमेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होती रहेगी। 2006 से 2009 के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे। तब ऐसे में कांग्रेस का डिफेंस क्या होगा जब पीएमओ का, पीएम का और जो कोल सचिव है जिनकी जांच के लिए रोका जा रहा है, जो 3 महीने तक इजाजत नहीं दी गई और पूछना चाहा था कोर्ट ने, और कोर्ट ने इसको लेकर भी एचसी गुप्ता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनकी पूछताछ की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, तो सीबीआई के सामने इतने रोड ब्लॉक्स इस जांच में पुनिया जी क्यों खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जांच सीबीआई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सीधा नियंत्रण कर रही है, कोई किसी में रुकावट नहीं है। वो जिसको पूछे वो उसके सामने पेश होंगे और आगे अपनी रिपोर्ट देंगे, सुप्रीम कोर्ट में देंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। तो किसका है जो इस तरह की जो बहस हो रही है कि एनडीए ने जो किया एनडीए ने किया, जांच शुरू हुई तो एनडीए ने द्वारा की। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनने रिकमेंड किए हैं, जो रिकमेंड किए उनके आवंटन हुए। ये पढ़ते तो खुलेंगी तब पता लगेगा कि कौन कौन इसमें दोषी है। आप बहुत आसान है, प्रधानमंत्री को दोष दे दीजिए, सबसे आसान है। लेकिन उनके लोग फंसने लगेंगे तो एनडीए वाले भागते हुए नजर आएंगे, ये भी अब देखिएगा। पुनिया साहब, लेकिन सवाल उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आंचल, क्या वाकई सवाल इतना सीधा है? यही पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो अटॉर्नी जनरल का लड़खड़ा रहे थे लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे थे। कोर्ट ने सीधे तौर पर अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप ये बताइए कि जो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, यानी कि वो मामले जिनकी कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, उन मामलों में भी क्यों सीबीआई को सरकार की इजाजत मांगनी पड़े कि अगर उसको कोई पूछताछ करनी है, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्टिव कानून बीच में आ जाता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल कोई जवाब ही नहीं दे पाए। क्योंकि विनीत नारायण जजमेंट 1990 के दशक का है, अब 15 साल होने को है, लेकिन चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए सरकार हो, ये बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। सीबीआई की हालत, माफ कीजिएगा, जब ये ड्राफ्ट की बात, ऑटोनॉमी की बात की गई, हमने पुराने डायरेक्टर से बात की, उनका ये कहना था सीबीआई के डायरेक्टर को उतनी ऑटोनॉमी दी जा रही है कि वो अपने पेपर, पेंसिल और लैपटॉप खरीद सकेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है कि आखिरकार वो जांच करेगा तो उसको जांच के लिए इजाजत मांगनी पड़ेगी, फिर सरकार का रुख करना पड़ेगा। अगर उसे प्रोसिक्यूट करना है, किसी को अपना केस पुख्ता करना है, तो फिर सरकार के लॉ ऑफिसर्स का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। किसी ने तो ये तक कहा कि सीबीआई की हालत उस द्रौपदी की तरह है जिसको अगर पैसा चाहिए तो भीख मांगने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जाना पड़ता है, जिसको अगर डेपुटेशन पर अगर अफसर लाने हैं तो वो जाता है होम मिनिस्ट्री, वहां पर क्योंकि आईपीएस सारे के सारे आते हैं। उसको एक अफसर को मनी ट्रेल ढूंढने के लिए अगर भेजना पड़ता है अब्रॉड, तो उसके लिए भी सरकार की इजाजत की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये है हमारी प्रीमियर जांच एजेंसी, और क्या जांच करेगी, और जो बाकी कुछ रही सही कसर है
वो अगर कोर्ट की निगरानी में भी मामला हो रहा है उसमें रोड ब्लॉक्स अटका दिए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि एचसी गुप्ता जो कि कोल सचिव हैं 2.5 महीने तक सीबीआई जांच के लिए मांग करती रही, लेकिन उनसे पूछताछ की इजाजत नहीं दी गई। पुनिया साहब, ये भी एक हकीकत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पॉइंट आउट किया है और कल भी पॉइंट आउट किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी देनी पड़ी कि सरकार की मंशा पर ही हमको सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। अगर सब कुछ इतना निष्पक्ष है तो ये रोड ब्लॉक सीबीआई के सामने क्यों? देखिए, जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से एक स्तर के अधिकारियों के ऊपर वो सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। वो परमिशन उन्होंने मांगी, उसका विश्लेषण करके परमिशन दे दी गई, लेकिन उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट का आपत्ति है कि सुप्रीम कोर्ट जिसको मॉनिटरिंग कर रहा है उसमें रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए, तो आगे नहीं होगा। तो बहुत स्पष्ट बात है, कोई सरकार ने यह तो नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा गलत कह रहा। सुप्रीम कोर्ट का समादर करते हुए बात का वो आगे नहीं होगा। लेकिन अब तक जो हुआ, जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग रूल्स, कानून, उसके हिसाब से अगर परमिशन मांगी गई तो परमिशन देने में, जो समीक्षा करने में जितना समय लगेगा उतना समय लगा, तो ये एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेबल पॉइंट है? क्या आंचल ये एक्सप्लेनेबल पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने? मुझे लगता है पुनिया साहब अगर अदालत में चले जाएं तो मुझे लगता है बहुत साफ गोई से वो केस आर्ग्यू कर पाएंगे सरकार का, क्योंकि आपकी सरकार और वहां के अटॉर्नी जनरल से जब कोर्ट ने दो टूक पूछा कि आपको ऑब्जेक्शन क्या है इस मामले में और सीरियस ऑब्जेक्शन क्यों है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा उनको आर्ग्यू करना है और इसलिए मामला, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया बाकायदा इस बात को। उन्होंने कहा कि हमारी पावर है, हम नहीं देना चाहते। नहीं है, कानून आज सरकार के वकील जानते नहीं क्या कहना है। आप ऐसे जुमले बोल के ऐसे थोड़ी काम चलता है। सर, ये हमारी लीगल एडिटर है, देख लीजिए, उसके हिसाब से पुनिया साहब ये रोज कोर्ट में होती है जब, वैसे नहीं बता रहा हूं, लेकिन पुनिया साहब ये रोज कोर्ट में होती है जब हियरिंग चलती है। सबसे ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब उसके हिसाब से कार्रवाई होगा, उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन पुनिया साहब, आंचल हमारी लीगल एडिटर हैं और ये रोज कोर्ट में होती है जब सीबीआई को फटकार पड़ रही होती है सुप्रीम कोर्ट की, तब नहीं। मैं उनसे क्षमा का चाहता हूं अगर मैंने गलत कहा हो, लेकिन जितना मैंने बताया है, जो नियम और कानून में है उसके तहत जो व्यवस्था है उसी का मैंने उल्लेख किया, उसके अलावा मैंने कोई उल्लेख नहीं किया। कोई उल्लेख नहीं किया। अमरजीत जी, क्या कोयला घोटाला सरकार के गले की सबसे बड़ी फांस है? ये तो है, मुसीबत तो है, क्योंकि कोयले की दलाली में मुंह काला होने से बचता नहीं है कोई भी। तो अब जो भी दोषी रहे हों, कुछ भी रहे हों, अगर वो पकड़ने आते हैं कहीं पर भी इस सिचुएशन के अंदर, अल्टीमेटली सीबीआई की सारी रिपोर्ट्स को ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। वो एक सेकेंडरी इशू है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। सीबीआई की स्वायत्तता का जहां सवाल है, वहां पनिशमेंट एंगल में सीबीआई का कितना क्रोल रह जाता है, कितना परस्यू वो कर पाते हैं, ये भी एक इशू है जो डिस्कशन के लिए जरूरी है। वो भविष्य की बात है, लेकिन 2014 पास में आ रहा है, ये रिपोर्ट का बाद में क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन अगर परतें और खुलती चली गई तो ये काफी मुश्किल होगा पुनिया जी। पीएमओ ऑफिस के लिए भी काफी एक मुश्किल बात तो होगी, कांग्रेस के लिए जवाब देना काफी कठिन होगा। हालांकि बीजेपी के लिए भी उन राज्यों के अंदर जवाब देना कठिन होगा जहां वो खुद भागीदार थे उस आवंटन के मामले को आगे बढ़ाने में। तो ये जवाब देनी तो देनी पड़ेगी। सरकार भी भागीदार थी, लेकिन वो अपना भूल जाती है। यही प्रॉब्लम है, मैं भूल नहीं, आप अपना भूल जाती हैं। बिल्कुल नहीं। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जितनी सिफारिश करी थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, उसकी भी लेटर मुझे दे रखी है कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने। वो लेटर भी मेरे पास है, आप चाहें तो वो भी दिखा सकता हूं। जहां जो आपकी भागीदारी थी। मैं कहती हूं अगर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट से भी कोई दोषी पाया जाएगा तो वो भी उस सजा को भुगतने के लिए तैयार होगा। चलिए, इस देश के अंदर सबको कानून को ऑनर करना चाहिए, उसमें हमें कुछ भी ट्रांसपेरेंसी से दूर नहीं भागना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दरअसल जांच हो रही है 1993 से लेकर अभी तक के जितने भी कोयला आवंटन हुए हैं उसकी, लेकिन धड़ाधड़ आवंटन की प्रक्रिया 2004 और 2005 से शुरू हुई, जिसमें एक बड़े समय तक प्रधानमंत्री खुद कोल मंत्री थे, उनके पास कोयले विभाग का कार्यकाल था।
इसीलिए ये चर्चा, ये जांच और सुप्रीम कोर्ट की ये तमाम टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या वाकई कोयले घोटाले पर घिर गई है सरकार। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।